तो मेरे सारे यूट्यूब फैमिली को और समस्त देशवासी को हमारे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज है स्वतंत्रता दिवस। हमारा पूरा देश जो है ना स्वतंत्रता दिवस को एक त्योहार की तरह मना रहा है। हमारे यहाँ आज हर एक बच्चे में एक अलग सा जोश और जुनून है। क्यों? क्योंकि हमें आज आज़ादी मिली थी। तो आज हम बात करने आए हैं, जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं, तो मेरा ये टॉपिक है कि मैंने एक वीडियो देखा जिसको देखने के बाद ना मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ। बहुत बुरा लगा उस वीडियो को देखने के बाद। जब मैं मतलब कि क्या बोलूँ, सलोनी जब फूट फूट के रो रही थी तो मुझे बहुत अजब लगा। मतलब मुझे यही समझ में नहीं आया कि लोग इतना मतलब कमा के कहाँ रखेंगे। बोलते हैं ना कि दुआओं में ताकत होती है, तो बद्दुआओं में भी बहुत ताकत होती है। मैं हर एक इंसान को कहना चाहूँगी कि भाई, आपको लगता है कि आप अगर किसी के साथ गलत करके अगर बहुत आगे जाओगे ना, तो आप गलत सोच रहे हो। कर्मा लौट के आता है, भले ही किसी के 2 दिन में, किसी के 2 साल में, किसी के 2 बरस में या किसी के 2 जन्म में, लेकिन कर्मा किसी को नहीं छोड़ा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि उतना ही करो, क्योंकि पता है जब इंसान गलती करता है ना तो उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता है कि हम गलत कर रहे हैं। चाहे वो हम हों, आप हों या कोई भी हो, हमें हमारी गलती का एहसास कब होता है? जब हमारे ऊपर बीतता है, जब हमारे ऊपर वो चीज़ें आती हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि हमसे गलती हुई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। लेकिन उस समय हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है। आज मैं यहाँ पे मतलब एक बात कहूँगी रागनी के लिए कि रागनी मतलब ब्लेस कर रही थी कि भाई उनको कम से कम लुटेरी दीदी जी की वजह से अगर हम लोग जैसे लोग मिले, तो हम लोग भी ब्लेस हैं भाई। हम लोग को भी तो अगर मान लीजिए आज ये घटना नहीं होता, आज अगर रागनी सोशल मीडिया पे आके लुटेरी दीदी के लिए मुहिम नहीं चलाती, अगर लोगों को अवेयर करने नहीं आती, तो शायद हमारा उनका मिलना भी नहीं होता। लेकिन मैं रागनी को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हर एक चीज़ जो होता है ना निर्धारित है। कब कहाँ किसको किससे मिलना है, कब कहाँ किससे किसको बिछड़ना है, ये सब ऊपर से डिसाइडेड होता है। हम लोग सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, जरिया बनते हैं। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। आज अगर ये दीदी जी गलत नहीं करती तो शायद हम आज इकट्ठे नहीं होते, आज हम एक साथ खड़े नहीं होते, क्योंकि हम वो लोग हैं जो एक के साथ गलत हुआ है और एक हम वो लोग हैं जो एक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आशा करती हूं जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं फिर से एक बार आप सभी को। और आज मैं जो बात करने आई हूँ सलोनी को देख के, सलोनी को मैं देखी, मुझे बहुत बुरा लगा। सच बता रही हूँ, सलोनी का जो आंसू था ना, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई लोग को मतलब कितने बेशर्म हो गए हैं लोग। मतलब भाई, अगर किसी के से तुमको डर नहीं लग रहा है ना, तो अपने कर्म से डरो। इंसान से डरने की जरूरत नहीं होती है, कर्म से डरो। और मुझे लगता है कि दीदी जी मतलब जो भी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आप सोशल मीडिया छोड़ के गायब हो जाओगे तो आप सही साबित हो जाओगे? नहीं, अगर आप सही हैं तो आप अपनी सही चीज़ों को रखिए। आप किसी को धमकी दे रहे हैं कि मेरे खिलाफ अगर तुम कुछ बोली तो हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं आप अपनी गलती को छुपा रही हैं, इससे आप और गलत साबित हो रही हैं। अगर आप सच है, आपने कोई गलती नहीं करी, आपके ऊपर ये एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो आप आके उससे लड़िए, आप अपनी बात रखिए। लेकिन इस तरह से कायर की तरह आप किसी को धमकी दिलवा रहे हो या आप किसी को धमकी दे रहे हो, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप किसी को रुला के आप खुश रह लोगे जिंदगी में? अगर ऐसा आपको लगता है तो आप भ्रम में हो, आप इस भ्रम से बाहर निकलो। आपने एक गलती की कि आपने सबको धोखा दिया, ये बहुत बड़ी गलती है। विश्वास करके विश्वासघात करना, किसी के साथ विश्वासघात करना, रिश्ते बना के विश्वासघात करना, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जब आपको आपके पति जब आपके साथ धोखा किए थे, जब आपके पति आपको चीट किए थे, आप कभी सोची कि आपको कैसा लगता था उस समय? कितना आप दुखी हुई होंगी? अगर ये रियल था, अगर सच में आपके पति आपको चीट किए थे और आप उसके अगेंस्ट मतलब इतना कुछ की, तो उस समय आपके ऊपर क्या
क्या बीती थी। आप बोलती हैं ना कि हम बहुत स्ट्रगल किए हैं, हमने बहुत दुख देखा है। तो मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ आपसे कि जब आपको खुद जीवन में इतना बड़ा धोखा मिला हुआ था, फिर आप किसी को कैसे धोखा दे दी? आपको हिम्मत कैसे हुआ? क्या आपको नहीं याद आया वो दिन का? आप अपना पुराना दिन भूल गई थी कि भाई हम जो है, हमको हमारे साथ गलत हुआ था तो हम कितना टूटे थे। मेरा जब पता है, जब इंसान का विश्वास टूटता है, अगर कोई रिश्ते में धोखा देना, इंसान का विश्वास टूटता है ना, तो सिर्फ इंसान का विश्वास नहीं टूटता है, इंसान टूट जाता है। हर एक रिश्ते से उसका विश्वास खत्म हो जाता है, उसकी दुनिया की सच्चाई और अच्छाई से उसका विश्वास खत्म हो जाता है। इंसान मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड इमोशनली इतने तरह से टूटता है। तो आप तो ये सारा कुछ झेल के आगे आई थी ना। जब आपने इतना कुछ झेला था, फिर आप किसी के साथ गलत करने की आपको हिम्मत कहाँ से आई? मतलब आपको थोड़ा सा भी अपना वो दिन याद नहीं आया कि जब आपके साथ धोखा हुआ था, जब आपके पति और आपका पूरा परिवार, आपका मतलब कि इन लॉज आपके साथ जब गलत किए थे, जब आप रोती थी, मतलब बिलखती थी, तो आपको कितना दर्द होता था। लेकिन आपको उसके बावजूद भी पता है, जीवन में लोग कहता है कि जब परेशानी आता है, जब दुख आता है ना, तो वो हमें सिखाने आता है, हमारी गलतियों को करेक्ट करने आता है। अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर हमसे गलती हो चुकी है, इंसान ही से गलती होता है, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ घटना घटता है ना, तो घटनाएं हमें सिखाने के लिए आती हैं। लेकिन आप तो अपनी घटना से सीखी नहीं, बल्कि आप अपने घटना को, अपने मतलब जो आपका दुख दर्द था, उसको आप बेच दी, उसको आगे करके आप लोगों को धोखा दी, उसको दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाई। आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा कि भाई ये कर्म एक न एक दिन मुझे लौट के मिलेंगे? आप भी एक बेटी है, आप आज किसी की बेटी को रुला रहे हो। सलोनी की क्या गलती है? सलोनी या रागनी जो भी हैं, ये आपको किए हैं, आपसे लिए नहीं है। ऐसे लोगों का तो आपको चरण धो के पीना चाहिए था। आप ऐसे लोगों से घमंड दिखा रहे हो जिसका आपने नमक खाया है। नमक खा के नमक हरामी कभी नहीं करना चाहिए। पता है, जब हम बुरे परिस्थिति में होते हैं, कोई हमारा अगर एक दिन मदद करता है ना, तो उसका मतलब जो एहसान होता है ना, हम जीवन भर याद रखते हैं। और इन लोगों ने तो आपको मतलब पता है, जीरो से हीरो बना दिया, आपको कहाँ ला के रख दिया। लेकिन आपको आपका अहंकार, आपका झूठ और आपका जो फरेब था ना, वो आपको गड्ढे में फिर से लेके चलाया। आपको रागनी और शताब्दी और सलोनी एक्सपोज नहीं किए। आपको लगता है ना कि रागनी, शताब्दी और सलोनी हमको एक्सपोज कर रहे हैं, ये सब हमको बदनाम कर रहे हैं, या रिएक्शन चैनल वाले बदनाम कर रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इस चीज को सोचिएगा कि आपको आपका कर्म एक्सपोज किया। आपका जो कर्म था ना, आपने इतनी ज्यादा गंदगी मचा के रखी थी, इतना कुछ आप गंध मचा चुकी थी, इतना गलत कर रही थी ना, कि भगवान को भी शायद ना बर्दाश्त नहीं हुआ। और भगवान जो है ना, शताब्दी, सलोनी, रागनी के रूप में ना इस चीजों को एक्सपोज किए। मतलब भगवान जो होता है ना, भगवान माध्यम बनते हैं। आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपको तो गीता का ज्ञान है, आप तो लोगों के दुख दर्द को मिटाती हैं, आप दुनिया को ज्ञान देती हैं, प्रवचन देती हैं, आप तो हनुमान बाबा की इतनी बड़ी भक्त हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा भी ये नहीं लगा कि भगवान कभी भी किसी को डायरेक्ट ना तो मदद करने आते हैं, ना ही डायरेक्ट एक्सपोज करने आते हैं। रावण का अगर जो वध था, भगवान चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, वो भगवान थे। लेकिन भगवान क्या किए? रावण का वध करने के लिए भगवान जब कारागार में जब पैदा हुए थे, जन्माष्टमी आने वाला है, आपको तो बहुत ज्ञान है। हमारे जैसे लोग, मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे जैसे लोग तो भौंकते हैं, हम रिएक्शन चैनल वाले तो भौंकते हैं। लेकिन हमको आज फिर भी तब भी आपको एक बात बता के जा रहे हैं कि जन्माष्टमी आने वाला है। भगवान को कोई कारागार में बंद नहीं कर सकता था। रावण क्या, रावण के बाप का औकात नहीं था कि भगवान को मतलब कंस को नहीं, कंस के बाप को भी औकात नहीं था कि भगवान को कारागार में बंद करे। लेकिन फिर भी भगवान कारागार में बंद हुए। भगवान का जन्म कारागार में हुआ। कारागार यानी कि कष्ट का घर होता है कारागार। आपको तो पता ही होगा कि जेल जो होता है, कोई वहां सुख वैभव नहीं होता है। कारागार, उनके माँ बाप दोनों के हाथों में बेड़ियां लगी हुई थी, वहां वो पैदा हुए थे। तो क्यों? क्योंकि भगवान को अपनी लीलाएं दिखानी थी कि भगवान जो है ना, कैसे कैसे करके जो है ना, कंस का विनाश करने के लिए क्या क्या मतलब कितने सारी चीजें बाहर आई थी, कितना लोग सहयोग में खड़े हुए थे। मतलब
भगवान के, तब जाके कंस का विनाश हुआ था। अकेले भगवान चाहते तो उनके लिए 2 मिनट का खेल था। तो उसी तरह से ये शतावधी, रागनी या जो लोग भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, या जो लोग अगर आपको एक्सपोज कर रहे हैं या जो आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो भगवान की सेना है। आप आज भी गलत कर रहे हो, आज भी आप गलत कर रहे हो। एक तो आपने चोरी करी, ऊपर से आप सीना जोड़ी कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि जो ये सलोनी रो रही हैं, इनके जो आंसू हैं, उनका हिसाब आपको देना नहीं पड़ेगा? पता है, हमें हर चीज का हिसाब देना होता है, यही हमारा कर्म होता है। जाने अनजाने भी अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है ना, हमें उसका भी हिसाब देना पड़ता है। लेकिन आप तो हनुमान बाबा की इतनी बड़ी भक्त हो, आप भगवान के नाम पे लोगों को डराती हो, भगवान के नाम पे लोगों को दुहाई देती हो, लेकिन क्या आपको भगवान से खुद डर नहीं लगा? कभी आपको, आपके मन में ये ख्याल नहीं आ रहा है कि हम एक तो गलत कर रहे हैं, एक तो हमने गलत किया, इन लोगों को यूज किया, इनसे सामान मंगवाया, और फिर इन्हीं लोगों को आप धमकी दे रहे हो? मतलब सलोनी के आंसू, एक बात याद रखिएगा, आपके बर्बादी का कारण बन जाएगा। आपको कोई भगवान फिर नहीं बचा पाएंगे। आप कितना पूजा पाठ करते हो ना, कितना पूजा पाठ करते हो, वो सारा पूजा पाठ ना धरा का धरा रह जाएगा। पता है, जब हमारा कर्म हिसाब लेने आता है ना, तो हमारी जो ये पूजा पाठ जो होता है ना, सब धरा का धरा रह जाता है। आपको लग रहा होगा कि हम प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन नहीं। सलोनी को रोते हुए देख के ना मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब क्या ही बोलूं, मतलब शब्द नहीं है कि आपने कैसी लड़की को मतलब आप रुला रहे हो। वो लड़की जो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ आपके लिए इतना कुछ करती थी, अब जैसे जैसे बोली वैसे वैसे ही वो की। एक बार भी आपके मतलब डिमांड पे सवाल नहीं की, एक बार भी आप जो मांगी उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाई कि क्यों मांग रहे हो, हम कौन है आपके, क्यों देंगे हम। सब कुछ निस्वार्थ भाव से किया, और आज आप उस लड़की के बारे में 4 शब्द बोलने के बजाय उसको धमकी दे रहे हो। मतलब जो रागिनी की मम्मी आपको अपनी बेटी मानी, वो माँ को आप ऐसे कंडीशन में लाके छोड़ दिए हो। मतलब तो आपके अंदर, मतलब आपकी भी एक बेटी है, याद रखिएगा। आप बोलते हो ना, दिन भर अपनी बेटी को, हर माँ बाप के लिए अपना बच्चा जो होता है ना, जान से प्यारा होता है, लेकिन आप जो है ना बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादा गलत। और ये जो धमकी दिलवाना, लोगों को डराना कि ताकि लोग का मुंह चुप हो जाए, एक बात याद रखिएगा, आप डरा रहे हो, लोग रो रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं आपको बद्दुआ ही मिल रही है, दुआ नहीं मिल रही है। गलती करके माफी मांग लेने से इंसान छोटा नहीं होता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन आप माफी तो नहीं मांगे, उसके बावजूद आज भी आप लोगों को धमकी दे रहे हो कि अगर मेरे बारे में ऐसा बोलोगे तो हम ऐसा कर लेंगे। और अगर जो सामने वाला कुछ कर लेगा, अगर सामने वाले को कुछ हो जाता है, तो आपको समझ में आ रहा है कि आप कहां तक नप जाएंगी। आपको उसके बाद कोई नहीं बचाएगा, कोई दुनिया का कोई भी ताकत, आपके पतिदेव तक आपको नहीं बचा पाएंगे। आपको याद है ना, ये वही पतिदेव हैं जो आपको बुरे समय में छोड़ के चले गए थे। ये पतिदेव सुख के साथी हैं। जब आपके पास पैसा आया, लग्जरी हुआ ना जीवन में, तब आए हैं आपके पतिदेव। भूलिएगा मत इस बात को, ठीक है। तो आप जो लोगों को धमकी दे रही हैं, सलोनी को रोते हुए हम देखे, हमको पूरा बात अभी समझ में नहीं आया कि सलोनी को कौन क्या बोला है, नहीं बोला है, क्योंकि मेरी बात सलोनी से हुई नहीं है। लेकिन सलोनी को रोते देख के ना सच में अंतरात्मा रो रहा है कि भाई आप मतलब कितना, मतलब आप क्या ही बोला जाए, आप एक औरत हैं। नहीं तो सच बता रहे, इतने अच्छे अच्छे शब्दों से आपको नवाजते ना, और इतना मतलब बद्दुआ, लेकिन हम नहीं देंगे बद्दुआ। क्योंकि इसलिए नहीं देंगे क्योंकि क्या है ना कि हम भगवान नहीं है, भगवान खुद सबके कर्मों का हिसाब लेता है। आप बोलते हो ना कि जो जैसा कर रहा है करने दीजिए, हम भगवान सब देख रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो रो रही है ना सलोनी, अब सलोनी का चेहरा एक बार याद रखिएगा। जब आपके जीवन में सबसे बुरा टाइम आएगा ना, और आएगा, आपको क्या लगता है कि आज आपके पास घर अच्छा हो गया, आप पैसे लूट के रख लिए, सामान लूट के रख लिए, आपके पतिदेव वापस आ गए, आपकी बेटी है, आपका मस्त लाइफ चलेगा ना। दशा 10 साल तक रहता है बहन, याद रखिएगा। 10 साल के बाद आप फिर से उसी जगह पे आइएगा, लेकिन इस बार सलोनी और रागिनी कोई आपके साथ खड़े नहीं होंगे। इस बार आपका कर्म जो है ना आपको इतना रुलाएगा ना कि आप शायद खून के आंसू रोएंगे। ये बदुआ नहीं है, ये सजेशन है कि लोग ऐसा होता है, और ये आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। जैसा जो करता है ना उसको मिलता है। और मैं सलोनी से कहना चाहूंगी कि क्यों आप किसके लिए रो रहे हो? उस इंसान के कहने पे आपको क्या लगता है कि उस इंसान की वजह से रागिनी की मम्मी को कुछ हो जाएगा?
या आपकी मम्मी को कुछ हो जाएगा, या कोई नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है उससे कुछ बिगड़ जाएगा। चमार के सरापला से डांगर नहीं मरता है। और ये इनकी क्या औकात है? अगर इनकी औकात इतनी ही रहती तो इनको किसी के आगे हाथ फैलाने और भीख मांगने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो बस डरना है तो सिर्फ ऊपर वाले से डरना है और मजबूती से लड़ना है। आप अगर रोएंगे सलोनी तो ये मजबूत हो जाएंगी। इनको तो लगेगा कि भाई हम तो मजे ले रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको रोना नहीं है। अरे भाई आपके साथ पूरा लोग खड़ा हुआ है, आपने गलत नहीं किया है, फिर आप क्यों रो रही हो? मैं तो यही कहना चाहूंगी। और मेरा वीडियो आज बनाने का माध्यम मतलब जो था वो ये नहीं था कि किसी को गलत बोलना, किसी को सही बोलना। बस एक चीज कहना था कि सब अपने कर्मों से डरो, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। और बाकी रागनी को मैं भी कहना चाहूंगी कि अगर शायद ये लुटीरे दीदी नहीं आती तो शायद मुझे भी न रागनी से मिलने का मौका मिलता, न सलोनी को जानने का मौका मिलता। क्योंकि जो भी चीज होती है ना, मैं ये मानती हूँ कि हर कुछ निर्धारित है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। और शायद ये अच्छा ही लिखा था। दीदी अगर ऐसा नहीं करती तो हम शायद आज मिलते नहीं। तो चलिए, सबको मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।